नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस पीटी के वीडियो में स्वागत है। हमको इस बात का भरोसा है कि जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ, आप लोग इस एक्टिविटी को क्रमानुसार अपनाएंगे और करेंगे। बच्चों, इस पीटी का सुविचार है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ स्वास्थ्य मानव का सही रहता है, आदमी का सही रहता है तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। बच्चों, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भोजन पानी की जिस तरह से आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। मानव के जीवन में मनोरंजन के रूप में इसमें तमाम खेल भी आप लोगों को आएंगे, लेकिन आज हम लोग व्यायाम के बारे में जानेंगे। शरीर को फुर्तीला कैसे बनाते हैं, शरीर में फुर्ती कैसे रहेगी, कमर का व्यायाम, हाथों का व्यायाम और तरह तरह के व्यायामों के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह सब्जेक्ट या यह विषय केवल आप लोगों को खेलने या पीटी करने के लिए नहीं होता है। इसका समय समय पे आप लोगों को एग्ज़ाम भी होता है, परीक्षाएं भी होती हैं, इसका मार्क भी मिलता है। मार्क आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करके बदल करके आपको ग्रेड मिलता है। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इस सब में आपको मार्क दिखाई देता है, नंबर दिखाई देता है, लेकिन इसका भी नंबर होता है। आपका और क्लासों में मार्कशीट पे लिख के मिलता है, लेकिन इसमें 9th और 10th 9वीं और 10वीं में आपको नंबर लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रेड जो मिलता है वह प्रतीत करता है कि आप कौन से कितने मार्क पाए हैं। बच्चों, इसका सिस्टम होता है, इसकी किताब आप लोग खरीद लीजिएगा, उसको भरना रहता है, लिखना रहता है, वो सब प्रक्रिया मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी उसके ग्रेड बारे में जान लीजिए। आप अगर 35 से 44% के बीच में रहते हैं तो आपको ग्रेड जो होता है वो सी होता है, और 45 से लेकर 59% तक आप पहुँचते हैं तो आपका बी ग्रेड होता है। 60 या 60 से अधिक जो परसेंटेज होता है तो आपका ए ग्रेड मिलता है। तो बच्चों, कुल मिला के आपके मार्क के ऊपर एक ग्रेड निश्चित होता है। तो इसमें आपको ज़रूरी होता है कि शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। खेल मनोरंजन वगैरह सभी लोगों के लिए आवश्यक होता है। खेलना भी आवश्यक है, हंसना भी आवश्यक है, योग भी आवश्यक है, व्यायाम भी आवश्यक है। सब चीज़ों को करने के बाद ही समय पे भोजन पानी सब कुछ आवश्यक है। सब कुछ समय समय पे करने के बाद ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और निरोगी रह सकता है। इस तरह से सभी कार्यों को हमको करना है। तो ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने पाठ पे। हमारा पाठ है रक्त परिसंचरण एवं दृढ़ता। रक्त माने होता है खून, परिसंचरण माने खून हमारे शरीर में, बॉडी में जो ब्लड होता है एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, वो स्थिर नहीं रहता है, वो चलते रहता है। उसका परिसंचरण चलने की एक गति होती है, वो वैज्ञानिकों के माध्यम से इसकी गति का पता चल सकता है कि कौन से गति से इसका संचार या चलने की प्रक्रिया होती है। तेज चलेगा तो भी नुकसानदायक, धीमा चलेगा तो भी नुकसानदायक। इस बात को ध्यान रखिए। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का चलना, दौड़ना, यह एक शरीर का बहुत मायने रखता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड खून तेज गति से दौड़ना चालू कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो मानव के अंदर बहुत सारी उत्तेजनाएं आ जाती हैं, श्वास नलिकाओं में समस्या होने लगती है, नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, फट जाती हैं। इससे व्यक्ति को होता है मौत की तरफ सिधार जाता है। तो बच्चों, इससे बचने के लिए
हमको मानसिक तनाव या मानसिक बीमारियों से दूर रहना है, ताकि ब्लड का परिसंचरण बराबर चलता रहे और उसी श्रेणी में दृढ़ रहे, चलता रहे, कंटिन्यू वही प्रक्रिया चलती रहे। यही ब्लड अगर बहुत देर में धीमा भी हो जाएगा, एक जगह स्थिर भी हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, तो भी समस्या है। जगह जगह नशे में ब्लड जम जाता है, मतलब आर पार नहीं होता है नसों में, इधर का उधर नहीं जाता है, ऊपर का नीचे नहीं होता है, तो भी बहुत बड़ी खतरा होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए बच्चों हमारे शरीर का जो ब्लड है, जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो प्रकृति ने या जो ईश्वर अल्लाह ने जो प्रक्रिया का प्रवाह किया है, उस प्रक्रिया में ही चलना चाहिए। घटाना बढ़ाना खुद का काम होता है, इसको हमको घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया के तरफ जाना ही नहीं है। घटेगा तो भी नुकसानदायक, बढ़ेगा तो भी नुकसानदायक। तो बच्चों इसको किस तरह से हमारा यह दृढ़ रहेगा रक्त परिसंचरण, इसके बारे में जानेंगे। इसमें हमको उत्साहवर्धक व्यायाम के प्रकार नीचे हम लोग जानेंगे। उत्साहवर्धक, उत्साह, अभी आपको बोला जाए कि चलो एक खेल को खेलते हैं, मान लीजिए क्रिकेट को ही मैं बोलूँ खेला जाए, कबड्डी खो खो को भी बोलूँ खेला जाए, तो उसके पहले हमको उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ व्यायामों की जरूरत पड़ती है, व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, कि ताकि हमारे अंदर उत्साह आ सके। ऐसी प्रक्रिया को हमको पहले करना होता है। तो अभी आप लोग देखते होंगे, आप लोग हमसे ज़्यादा हमारे ख्याल से टेलीविज़न पे आप लोग लगे रहते होंगे, स्पोर्ट के बारे में देखते होंगे कि खिलाड़ी मैदान में पहुंचता है तो खेलने से पहले वार्म अप करता है, व्यायाम करता है, वह उत्साह को बढ़ाता है, उत्साहवर्धक व्यायाम करता है। हर खेल का उत्साहवर्धक व्यायाम अलग अलग होता है। बराबर, कबड्डी खो खो वो सबके मुड़ने की कला, जंप करने की कला, फूल देने की कला, ये सब अलग अलग तरह के व्यायाम, हर खेलों का व्यायाम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लेकिन हमारा जो व्यायाम है अभी, तो यह अभी खेलों से रिलेटिव नहीं है, स्वास्थ्य से रिलेटिव है, फुर्ती से रिलेटिव है, मानसिक रूप से आपको तनाव मुक्त होने की से रिलेटिव है, मनोरंजन से रिलेटिव हुआ करता है। तो ऐसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों को इस बात को बताएंगे, इस बात को अवगत कराएंगे। हम हाथों का व्यायाम, कमर का व्यायाम, पैरों का व्यायाम, मिश्रित व्यायाम, साथ में एरोबिक वाक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों कुल मिलाकर हमको जानना सीखना ही जरूरी नहीं होता है, उसको जीवन में अपनाना, अपने तक उतारना और उसका उपयोग करना समय समय में, ये भी मैं जानता हूँ कि दिन भर व्यायाम नहीं करना है, दिन भर खेलना नहीं है, दिन भर हंसना नहीं है, दिन भर दौड़ना नहीं है, लेकिन हाँ समय समय पे उसको करना आवश्यक है। नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जैसे कोई यंत्र है, लोहे का हो या किसी धातु का बना हो, जब वह चलेगा नहीं, एक जगह पड़ा रहेगा, तो उसमें जंग लग जाया करते हैं। तो जंग जब लग जाते हैं तो वह किसी काम का नहीं होता, आगे वह बढ़ नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, एक्टिविटी उसकी खत्म होने लगती। इसी तरह से हमारा हाथ पैर, शरीर के जोड़, हड्डियाँ, सब कुछ है। तो इस बात को हमको करना आवश्यक होता है, और करेंगे तो यदि हमारा पाचन या हमारे शरीर में फुर्ती आवश्यक होगी। तो बच्चों अभी चलिए हम देखते हैं कि हम लोग उत्साह बढ़ाने के लिए वार्म अप व्यायाम करते हैं। वार्म अप व्यायाम देखिए हमारे साथ करिएगा। यह वार्म अप व्यायाम लगभग हर जगह होता है। आज मुंबई शहर में रहने वाले लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि जगह की कमी है, जगह तो बनाई जाती है कामों की अपेक्षा। तो हम अपने घरों में ही बैठकर
व्यायाम को भी कर सकते हैं, योग को भी कर सकते हैं, या कोई भी बड़े खेल, मैदानी खेल को नहीं खेल सकते हो। लगभग बहुत सारी चीज़ें आवश्यक, जैसे हमारे जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरह व्यायाम की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम जोड़ सकते हैं अपने तक और उसको कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इसके लिए हम सभी लोग थोड़ा सा उत्साहवर्धक व्यायाम करेंगे बच्चों। इसके पहले जान लीजिएगा, व्यायाम करने से पहले सावधान पोजीशन खड़ा होना होता है। सावधान के लिए हाथ एकदम नीचे सीधे सटे होते हैं, मुट्ठी बंद होती है, पैर की एड़ी सटी होती है, पंजा खुला होता है 40 डिग्री के लगभग, और हमारी नज़र जो है एकदम सामने 90 डिग्री पे होती है, और पलकें न झुके, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी सामने जब सावधान पोजीशन में होते हैं तो हमारी पलक भी झुकनी नहीं चाहिए, एकदम सामने स्ट्रेट होना चाहिए। तो बच्चों ये पोजीशन होता है, ठीक है, ये हमारा सावधान पोजीशन हुआ। हम उत्साहवर्धक व्यायाम में देखिए शुरू करते हैं हाथों से। यस, हाथ से देखिए, हाथ को ऐसे सीधा स्ट्रेट रखेंगे, इसको ऐसे मुट्ठी को बंद रखेंगे, कलाई को घुमाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कितना अच्छा लगता है, देखिए नसों में खिंचाव आता है, तो बहुत ही शरीर को आराम देता है। कलाई को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, बराबर बच्चों। फिर ऊपर ले जाएंगे, यस, ऐसे सीधा एकदम कानों से सटा हो, कलाई चलती रहेगी, यस, चेंज। ये भी सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, मुंह बंद होना चाहिए, नाक से सांस, ध्यान आकर एकाग्रचित होना चाहिए। स्टॉप, हैंड डाउन। बच्चों ये तो हाथों का उत्साहवर्धक व्यायाम रहा। अभी आगे देखिए, यस, गर्दन को घुमाएंगे गोलाकार, गणित पढ़ते होंगे तो वृत्ताकार भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस वीडियो को आप लोग चालू करेंगे और मेरे साथ लगभग करते रहेंगे, रोजाना करिएगा, सुबह शाम, बराबर। हम तो बोल रहे हैं लेकिन आप बोलिएगा मत, क्योंकि हमको नहीं बोलेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। स्टॉप, हैंड डाउन, यस, ऐसा सीधा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, गोलाकार घुमाइएगा। बहुत लोग ऐसे ऐसे पंखे जैसा हाँकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये चलिए वृत्ताकार। जब तक हम करते हैं तब तक मेरे वीडियो के साथ आप लोग भी करेंगे, वीडियो चालू करके घरों में रोजाना सुबह शाम, बराबर। यस, स्टॉप, हैंड डाउन, कमर में, यस, बराबर बच्चों। आप लोग और ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, हम थोड़ा ही कर रहे हैं क्योंकि हमको बीच बीच में बोलना पड़ रहा है। एक्टिविटी उस समय उसमें कम हो सकती है, लेकिन आप लोग बढ़ा के कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं करते हैं तो जितना हम कर रहे हैं हमारे वीडियो के साथ साथ उतना अवश्य करिएगा, वो उसमें कोई कोताही, कोई कमी नहीं, बराबर। यस, राइट पैर पंजे को
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, स्टॉप, चेंज। देखिए चट चट की आवाज आ रही है नसों से। स्टॉप, यस। अभी जगह पे रनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाथ को ऐसे करिए, जब रनिंग चालू करते हैं तो हाथ का पोजीशन ये होना चाहिए, पंजे पर चलते रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्टॉप, यस। अभी बच्चों बहुत सारे उत्साहवर्धक व्यायाम के प्रकार हैं। अभी एक ही वीडियो आप लोगों को ज़्यादा बड़ा लगभग हो जाएगा, इसके नाते हम देखते हैं। अभी अब चलते हैं हाथों के व्यायाम की तरफ। हाथ का व्यायाम में देखिए बच्चों, स्ट्रेट सीधा रखिएगा, इसके बीच में दूरी जितना कंधा है इतना ही रखिए। 1 2 सीधा एकदम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बराबर। इसको आप एक बार नहीं 2 बार घरों में रहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, हाथों का व्यायाम। अभी हाथों के व्यायाम में 1 काला लेफ्ट, 2 3 4 5 राइट, 6 7 8 9 लेफ्ट, 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाथों को करते हैं तो न ऐसे होना चाहिए न तो ऐसे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ओके, तो आपकी एक्टिविटी बराबर होती है। बराबर बच्चों, अभी इसको आप लोग इसमें और एक्टिविटियाँ जोड़ सकते हैं। ये तो रहा आपके हाथों का व्यायाम। अगला कमर का व्यायाम आपका आएगा। 1 2 3, घुटना एकदम सीधा रहेगा, ऐसे पैर को टच करेंगे, घुटना एकदम सीधा, पैर का घुटना एकदम अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे कोशिश करेंगे। एक दिन में ही नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। एक ही दिन में मत करिएगा, नहीं तो नसों में खिंचाव आने से लेने के देने समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आराम से ये बार बार ऐसे कोशिश करिए, होगा। 1 2, बराबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंटिंग तक करिएगा। इसको जब तक हो सके लगभग आप 32 बार कर सकते हैं। 2 बार करिए इस व्यायाम को। और कमर के व्यायाम के लिए आपको सबसे अच्छा सुटेबल और लोगों के लिए देखिए दूसरी एक्टिविटी, जंप करिएगा। 1 2 3, फिर जंप 4। जंप करने पे आप सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं और जब जंप करते हैं तो पैर फैल जाता है, लेकिन फिर जब आते हैं चौथी बार जंप पे
तो सावधान पोजीशन होना चाहिए। मेरा देखिएगा, पैर भी देखिएगा और एक्टिविटी भी देखिएगा। अभी देखिए 1 2 3 4। अभी देखिए पैर आया सावधान में, 5 6 7 8। इसी तरह से बच्चों कुल मिला के 16 काउंटिंग आप लोग करिएगा। ध्यान रखिएगा। ये तो आपका कमर का व्यायाम रहा। अगला है पैरों का व्यायाम। पैरों के व्यायाम के लिए आपको ध्यान देना है इस बात को आपको कि पैर के लिए अभी तमाम एक्टिविटियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इस तरह से कुल मिला के आपको 16 बार काउंटिंग करना है और ध्यान देना है कि जो एक्टिविटी है हाथ पांव मोड़ने की वो सही ढंग से हो। बराबर। अगला व्यायाम जो पैरों का व्यायाम है मिश्रित व्यायाम। मिश्रित में कमर का व्यायाम, हाथ का व्यायाम, कुछ भी मिश्रित व्यायाम में देखिए कमर का भी व्यायाम आता है और हाथ का भी व्यायाम, पैर का भी व्यायाम। कोई भी XYZ कर सकते हैं। जिस व्यायाम के साथ एक व्यायाम कोई भी हम कर लेंगे उस समय कौन सा करेंगे, चलिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों इस तरह से आप व्यायाम के प्रकार को सही ढंग से कर सकते हैं। अगला आपका पैरों का भी मिश्रित व्यायाम हुआ। एरोबिक्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे। बच्चों एरोबिक्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। देखिए मूल स्थिति, इस स्थिति में खड़े हो। इसमें ताल भी होता है 1 2 1। तो इस तरह से खड़े हुए 1 फिर 2। इसको आप एकदम सिंपल स्थिति में देखिए, हाथ को सीधा ऐसे करिए, बराबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी हमको करना भी पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है तो थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो आप करते समय बोलिएगा मत, हाथ को सीधा ऐसे करिएगा। बराबर। एरोबिक्स हुआ। आपका वाक माने होता है टहलना। वॉक करते समय बच्चों ध्यान रखो हाथ का पोजीशन ऐसा होना चाहिए जैसे चलते हैं, चलते समय ऐसे पहले एड़ी आनी चाहिए। चलते समय आपका पहले क्या आना चाहिए, एड़ी। एक बार ऐसे देखिए, ये देखिए वॉक। इसको हाथ न पीछे करके न हाथ ऊपर करके इस तरह से वॉक की प्रक्रिया हुआ करती है। तो बच्चों हमारे ख्याल से आप लोगों को ये सारी बातें, एक्टिविटियाँ सब समझ में आई होंगी। इसको आप लोग करिएगा। अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो आप लोग मेरा वीडियो चालू करके सामने रखिएगा, उसी क्रम में चलिएगा। एक दो एक्टिविटी में 8 तक काउंट किया, लेकिन वह 16 तक काउंटिंग रहती है। थोड़ा सा क्या है, हमको बोलना भी पड़ता था और करना भी पड़ता था ना, तो इसके नाते उसको मैं पूरा नहीं ले गया। तो कुल मिला के
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 बार एक व्यायाम को करते हैं तो 1 से 16 बार एक, और फिर 1 से काउंट करिए तो 2 बार हो जाएगा। हमने उसको 8 बार किया तो ऐसा नहीं कि वो अधूरा है, वो भी पूरा है, वो भी आपका क्या है, पूरा है। वो 8 बार भी काउंट करके हम पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अब वो पूरा माना जाता है। तो बच्चों इसको आप लोग अपने ढंग से करिएगा, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ों को बना के वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमको इस बात का भरोसा है कि आप लोग इस बात को ग्रहण करेंगे और करेंगे, और इस कोविड-19 कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी में आप लोग स्वस्थ रहेंगे, और अपने घर परिवार माता पिता का भी ध्यान देंगे, और इसके नियमों का पालन करेंगे। जैसा कि कहा जाता है 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी। तभी आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।